हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा हिम कैटाबॉलिज्म होगा हमारे मतलब कि बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, ये आपके बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है और इसमें हम लोग बात करेंगे एनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि अगर देखें तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स हो गए, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री हो गए, सारे ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें और देखें हीम कैटाबॉलिज्म के बारे में, तो ये क्या होता है। तो पहले हम लोग इसके डिग्रेडेशन जो पाथवे होती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम हीम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जो ब्रेकडाउन होती है, जैसे कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम देखें तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है आपके अलग अलग हीम मतलब कि प्रोटीन पार्ट हो गया, जो कि डिग्रेड होके मतलब कि बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता है, देन जो है स्क्रीट आउट होता है बॉडी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं। मेनली अगर देखें तो इसमें मतलब कि रेटिकुलो एंडोथीलियल जो सिस्टम होता है RES, उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें हमारा स्प्लीन, लीवर और आपका बोन मैरो होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ हीम की बात करें तो ये 80 से आपका 85% जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन से आता है, जो कि अगर देखें तो ओल्ड RBC जो है वो आपके मतलब कि लाइफ स्पैन आपका 120 दिन होता है। ठीक है, और इसके बाद से अगर देखें तो रिमेन आपका मायोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम्स हो गए, फिर आपके मतलब कि कैटालाइज हो गए, तो ये सब के फॉर्म में आता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देखें तो आपको ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको हीम मतलब कि आयरन का इसमें पार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं RBCs। अब हम आगे बात करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात करें, हीमोग्लोबिन एक तरीके से देखें तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे RBCs में। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स करता है मतलब कि ट्रांसफ़र करता है हमारे ऑक्सीजन को। ठीक है, लंग से लेके ये टिश्यूज़ को पहुंचाता है, और जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यूज़ से लेके ये लंग को पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। जो एक आपका मतलब कि एक आपका हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, आपको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे नीड होती है, तो टिश्यूज़ में नीड होती है। तो आपको ये लंग से ले जाएगा, लंग से ले जाके ये आपको टिश्यूज़ तक पहुँचाएगा। ठीक है, अब वही अगर देखो तो टिश्यूज़ क्या रिलीज़ करते हैं, तो टिश्यूज़ आपके CO2 रिलीज़ करते हैं, तो ये आपको लंग्स तक पहुँचाएगा। लंग्स जो है वो आपको ऐसे बाहर की तरफ मतलब कि एक्सेल करेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका फूड इसमें मतलब कि ग्लोबिन चैन होता है, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें देखें तो एडल्ट मतलब कि हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा देखने को मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अगर मतलब कि 4 हीम ग्रुप होता है, जिसमें हम देखें तो आपके अलग अलग देखें तो फाइलरिंग रिंग देखने को मिलता है, और एक आपका इसमें फेरस आयरन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैंने जो बताया कि एक जो HB है मतलब कि हीमोग्लोबिन है, वो आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माना जाता है। ठीक है, तो एक मतलब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ऐसे बाइंड करेगा, 4 ऑक्सीजन को, और ये देन जो है ट्रांसफ़र करेगा इस तरीके से। अब इसके हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में क्या होता है, तो पहले तो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, और जो ऑक्सीजन की जगह पे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सक्रीट आउट मतलब कि लंग्स तक पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एक्ट करता है मतलब कि बफर जैसे कि एसिड बेस बैलेंस में भी हमने इसको देखा था, जो कि प्रोटीन की तरह ये काम करता है, तो इसमें एक्ट करता है बफर की तरह भी। और इसके साथ साथ देखें तो ब्लड pH को भी ये मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके मेजरली अगर देखें तो 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो हीमोग्लोबिन A हो गया मतलब कि बीटा 2 बीटा मतलब कि अल्फ़ा 2 बीटा 2 हो गया, फिर आपके अल्फ़ा 2 गामा 2 हो गया, फिर आपके मतलब कि मतलब कि थीटा वाला होता है अल्फ़ा 2 और थीटा 2 वाला, तो ये 3 अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे हमारे हीम डिग्रेडेशन पाथवे के बारे में। तो ये जो हीमोग्लोबिन है उसके जो ब्रेकडाउन है हीम का, वो कैसे होता है, बिलिरुबिन में ये कैसे कन्वर्ट होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है हमारे ओल्ड RBCs का 120 दिन पे, वो कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं, और इसी को हम लोग डिग्रेडेशन पाथवे बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली आपके स्प्लीन में होता है, लीवर में और बोन मैरो में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप 1 में आपको यहाँ पे RBC का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो कि हम देखें तो ओल्ड RBC जो है आपका मतलब कि 120 दिन तक ये रहता है, और ये आपको यहाँ पे ये जब ये ख़राब होने लगता है तो 2 पार्ट्स में ये मतलब कि मेनली डिवाइड होने लगता है, ग्लोबिन में और हीम में। ठीक है, ग्लोबिन जो है आपका अमोनियम मतलब कि अमीनो एसिड होते हैं, जो कि
रीयूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो हीम होता है, तो वो आपका आयरन और इसके साथ साथ देखें तो परिफ्रीन होता है, ठीक है। ये दो आपके अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है। अब हीम जो है वो बिलिरुबिन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आपका अगर देखें तो एंजाइम इसमें कौन सा यूज़ होता है, तो हीम ऑक्सीडे मतलब कि ऑक्सीजनेज यूज़ होता है, जो कि आपके हीम प्लस आपके जो ऑक्सीजन है उसको दोनों को मिला के मतलब कि बिलिवरीन बनता है उस, और इसके साथ साथ आपके फेरस जो मतलब कि आयंस बनते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। इसके बाद से जो आयरन है वो आपका रीयूज़ हो जाता है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका मतलब कि एक्सेल हो जाता है, ये बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है हम देखें तो ये अब ये फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो अब ये क्या होगा, तो आपका बिलीवरीन वर्डिन जो है वो मतलब कि बिलिरुबिन में चेंज होगा, जिसमें हम लोग देखें तो बिलीवर्डिन जो है रिडक्टेज जो है वो आपका एंजाइम यूज़ होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है और ये येलो में कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन में, ठीक है। अब इसमें मतलब कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टेड होता है, सॉल्युबल मतलब कि इसमें लिपिड्स होते हैं, और ट्रांसमिट होता है ये एल्बुमिन से, ये बाउंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्या है, तो स्टेप 4 है जिसमें कंजुगेशन स्टार्ट होता है लीवर के अंदर। एंजाइम जो है आपका यूज़ होता है यूडीपी और ग्लूकोलाइन ट्रांसफरेज यूज़ होता है इसमें, जिसमें अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो आपका देखें तो ग्लूकुरोनिक एसिड जो होती है उसके अंदर मतलब कि यूज़ होता है, और ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन इसमें बन जाता है, ठीक है। ये जो है वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, डायरेक्टेड ये बिलिरुबिन होते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं बाइल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखें तो इसमें क्या है, तो इंटेस्टाइनल इसमें मतलब कि देखें तो कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो इसमें कन्वर्जन इस तरीके से होता है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो आपके यूरो बिलु मतलब कि बिलिनोजेन में कन्वर्ट होते हैं, और इस तरीके से ये मतलब कि कन्वर्जन होता है, जिसमें हम देखें तो आपके अलग अलग इसमें फिट्स बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो बिलिरुबिन को हम लोग देखेंगे। बिलिरुबिन एक तरीके से देखें तो येलो पिगमेंट फॉर्म होता है, जो कि ब्रेकडाउन ऑफ हीम के वजह से जो आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से फॉर्म होता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, कंजुगेटेड और मतलब कि अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड की हम बात करें तो ये इनडायरेक्टेड होता है, इसमें लिपिड सॉल्युबल होता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो ये मतलब कि ईजिली मतलब कि रिएक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। कंजुगेटेड की बात करें तो ये डायरेक्टेड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसके साथ साथ हम देखें तो ये रिएक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल है, जिसमें हम देखें तो टोटल जो बिलिरुबिन है वो आपका 0.2 से लेके 1.2 mg/dl होता है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टेड की हम बात करें तो 0 से लेके आपका 0.3 mg/dl होता है। इस तरीके से ये नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है। अब इसमें ये आपके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जॉन्डिस में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम देखें तो आपका 2 से ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपका देखें तो ये येलोइश डिस्कलरेशन होती है, जिसमें स्किन हो गया, आपके जो भी मतलब कि स्क्लेरा हो गया, इसके साथ साथ मतलब कि म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये सब में अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे पास टाइप होते हैं अलग अलग, जिसमें हमारे पास 3 मेनली इसमें टाइप दिया हुआ है। हीमोलाइटिक मतलब कि जॉन्डिस हो गया, जो कि हम लोग प्री जॉन्डिस बोलते हैं, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। हेपेटिक जॉन्डिस होता है, जो कि आपके बोथ मतलब कि जो टाइप्स हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तीसरा जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जो कि आपका पोस्ट हेपेटिक की वजह से ये होता है, ठीक है। ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो इसमें हम लोग नियोनेटल भी देखते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें ये कैसे होता है, तो इसमें इमेच्योर जो आपके एंजाइम्स होती हैं वो उसका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, इमेच्योर होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है, एंजाइम्स के। अब इसको हम लोग फ्लोचार्ट में अगर देखें तो बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन का सॉरी हीमोग्लोबिन जो है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके बाद से ये हीम के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसके बाद से अगर देखें तो बिलीवर्डिन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। इसके बाद से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बना, बिलिरुबिन मतलब कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन बना, देन जो है यूरो बिलिनोजेन बना, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो एस्ट्रिको बिल मतलब कि बिलिन, और इसके आप साथ साथ हम देखें तो यूरिनोब्लिन के अंदर ये कन्वर्ट हुआ, देन जो है एक्सक्रीट आउट हुआ, ठीक है। हिम डिग्रेडेशन पाथवे इसी तरीके से माना जाता है, जिसमें हम देखें तो पहले ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, आपका इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। जो भी ब्लड है आपका ब्लड स्ट्रीम में है, आरबीसी का मतलब कि टाइम जो है 120 दिन ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसमें ये जो है हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन जो है आपका हीम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। हीम जो है आपका बिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ। बिलिरुबिन जो है ये मतलब कि आपके जो भी
जो भी ऑर्गन्स है उसके अंदर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड हुआ, देन जो है आपका इस तरीके से मतलब कि बिलिनोजेन में हुआ, देन ये आपका इस तरीके से आपको स्क्रीट आउट देखने को मिला है। ठीक है, आपके दोनों ही तरीके से ये स्क्रीट आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन हुआ जो भी आपके बिलवर्डिन में हुआ, देन आपका ये इस सेम ही मैंने जो ऊपर बताया वही वही चीज़ सेम ही है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, तो जॉन्डिस के बारे में भी हमने देखा। तो अब हम लोग इसको जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस को हम लोग इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स, कॉजेज़ और जो भी आपके यूरिन और ब्लड के इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जॉन्डिस क्या होता है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसको एक तरीके से क्लिनिकल कंडीशन मान सकते हो, जो कि हम देखें तो इसको क्या कहते हैं, येलो डिस्कलरेशन होती है आपके जो भी स्क्लेरा है, स्किन है, और उसके साथ साथ म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, क्यों होता है, तो इंक्रीज इसमें हो जाता है बिलिरुबिन लेवल आपके, मतलब कि 2 mg/dl से अगर ज़्यादा होता है तो उसमें ये बिलिरुबिन का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आपको सिम्टम्स में देखें तो येलो कलर देखने को मिलता है, जिसमें आपका एब्डोमेन पेन होगा, पहले वेट लॉस देखने को मिलेगा, इचिंग होगी और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, पेल आपको इसमें स्टूल देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ हम देखें तो डार्क इसमें यूरिन होगा, और फेशियल जो है वो आपको येलोइश, और इसके साथ साथ देखें तो आपका जो स्क्लेरा है उसके अंदर भी ये येलोइश फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल बिलिरुबिन का ये लेवल ये होता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो इसमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पहला जो है हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, जो कि हम लोग प्री हेपेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो जॉन्डिस वही आपको मैंने बताया, सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसमें हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया की अगर बात करें तो ये अकर होता है मेनली एक्सेसिव, इसमें जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि लीड कर देता है बहुत ज़्यादा इसमें अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसका फॉर्म इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, जो कि कॉज करता है हमारे हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, या फिर मलेरिया, ये आपके ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन से हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया से ये सब हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो ब्लड फाइंडिंग में आपको बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, नॉर्मल एंजाइम लेवल होता है लीवर का, और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि रेटिकुलोसाइट जो काउंट होती है उसका भी लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यूरिन फाइंडिंग की हम बात करें तो इसमें कोई भी बिलिरुबिन नहीं देखने को मिलता है यूरिन के अंदर। इसके साथ साथ देखें तो बिलिनोजेन जो होती है, बिलिनोजेन जो है उसका रेट बढ़ा हुआ मिलता है, और जो स्टूल है उसका मतलब कि कलर भी आपको डार्क देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जो कि हेपेटिक जॉन्डिस होता है, इंट्रा हेपेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये अकर होता है मेनली लीवर सेल डैमेज की वजह से, जिसमें बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पा रहा है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो आपके बिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ, बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेशन स्टार्ट किया। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो लीवर है, लीवर ही सही से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, तो इसमें कॉजेज़ की हम बात करें तो वायरल, इसमें हेपेटाइटिस या अल्कोहलिज्म से हो सकता है, सेरोसिस से हो सकता है, या फिर अगर देखें तो आपका कोई भी मतलब कि ड्रग ले रहे हो जो कि लीवर को ऐसे इंजरी कर रही है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके नियोनेटल जॉन्डिस भी हो सकती है इसमें कारण। अगर हम इसके ब्लड फाइंडिंग में देखें तो आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्जुगेटेड और मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो सब बढ़ा हुआ रहेगा, साथ ही में आपका SGOT भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, SGPT भी आपको बढ़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें तो ALP का रेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको अलग अलग ये लीवर आपको देखने को मिल रहा है, तो लीवर का जो है आपको ऐसे फाइनल स्टेज में नहीं होता है, मेनली अगर देखें तो सिरोसिस वाले स्टेज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, तो आपका ये नॉर्मल आपका मान लो कि लीवर है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से सही से फंक्शन हो रहा है। ठीक है, देन जो है कोई इलनेस हुआ और उसकी वजह से आपको ये फैटी लीवर हो गई, फैटी लीवर से आपको धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, तो फिब्रोसिस होने लगा, ये जो है देन जो है आपका सिरोसिस का कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सिरोसिस जो है आपको लीवर कैंसर इसमें कर देता है। ठीक है, सिरोसिस का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से ये अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहले आपको ये हेल्दी लीवर है, फैटी लीवर बना, फिर आपके जो लीवर का मतलब कि फाइब्रोसिस हुआ, देन जो है लीवर सिरोसिस हुआ, और देन जो है आपको कैंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें यूरिन के फाउंडिंग की बात करें तो बिलिरुबिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरोबिलिनोजेन जो है वो उसका रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, डार्क यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि जॉन्डिस है, पोस्ट हेपेटिक बोलते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, बाइल के फॉर्मेशन या फिर ऐसे लीवर
जो है वो लीवर टू इंटेस्टाइन नहीं हो रहा है, तो इस केस में होता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो गाल स्टोन हो सकता है, ये सब आपको कॉजेज़ देखने को मिल सकता है। या तो आपके गाल स्टोन होगा, ठीक है, या फिर अगर देखें तो आपको कोई भी ट्यूमर देखने को मिल सकता है पेनक्रियाज में, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, या फिर अगर देखें तो मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर है आपको बाइल डक्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम देखें तो ब्लड की इसमें फाइंडिंग हम लोग देखेंगे, जिसमें हम देखें तो बिलिरुबिन का लेवल इसमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, साथ ही में जो कंजुगेशन है उसके अंदर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, और इसके साथ साथ देखें तो एलपी का रेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एलपी एएसटी और मतलब कि एएलटी भी आपको देखने को बट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यूरिन की हम फाइंडिंग बोले तो बिलिरुबिन इसमें प्रेजेंट होगा, आपको यूरोबिलिनोजेन जो है वो कम देखने को मिलेगा, एब्सेंस भी हो सकता है, डार्क यूरिन और पेल आपको स्टूल देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, आप इन तीनों को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, एक बार मैं बता देता हूँ अच्छे से, जिसमें हम देखें तो आपके अलग अलग तीनों है, हीमोलाइटिक है, हेपेटिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। मेन जो इसमें प्रॉब्लम होता है आरबीसी का, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, लीवर इसमें डैमेज होता है हेपेटिक में। ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको कोई भी इसमें ब्लॉकेज होता है, जैसे कि बाइल डक्ट का ब्लॉकेज। ठीक है, टाइप ऑफ बिलिरुबिन की हम बात करें तो इनडायरेक्टेड होता है, इसमें बोथ होता है, और इसमें डायरेक्टेड होता है। ठीक है, यूरिन के बिलिरुबिन की बात करें तो हीमोलाइटिक में एब्सेंस होता है, हेपेटिक में प्रेजेंट होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरोबिलिनोजेन जो है वो इंक्रीज इसमें देखने को मिलता है, हेपेटिक में भी इंक्रीज और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, स्टूल का कलर डार्क, नॉर्मल और पेल इसमें देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे इसमें बात करें तो ब्लड और यूरिन का जो इन्वेस्टिगेशन होता है जॉन्डिस के अंदर, तो ये देखते हैं, जिसमें हम देखें तो ये जो है मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं ब्लड का, यूरिन का, बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है, जिसमें हम देखें तो ये कंफर्म करता है कि जो पेशेंट है उसको जॉन्डिस हुआ है कि नहीं। ठीक है, जॉन्डिस को इसके साथ साथ अलग अलग जो कंडीशंस हैं, टाइप्स हैं, जिसमें हमारा हीमोलाइटिक और ये सब के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ लीवर फंक्शन को भी दिखाता है और डिटेक्ट करता है कि कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ठीक है, ब्लड हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, जिसमें हमारा सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है, जिसमें हम देखें तो इसमें टोटल हम लोग बिलिरुबिन देखते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि डायरेक्टेड जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कितना है, और इनडायरेक्टेड अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो कितना है। ठीक है, ये हेल्प करता है मतलब कि कंफर्म करने में कि कौन से टाइप का जॉन्डिस हुआ है। अब हमारा दूसरा जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑर्गन जो ऑर्गन टेस्ट है उसमें। इसमें क्या होता है तो लीवर फंक्शन में हम लोग एएसटी और एएलपी, आपने ये अगर आपने हमारे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी वाले चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जल्दी से पहले वो देख लो, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से एएसटी, एएलटी और एएलपी के बारे में हमने बताया, किस तरीके से जो ऑर्गन्स हैं वो डिफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो एएसटी, एएलपी और ये सब आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादा रेट में। सीरम एल्बुमिन का लेवल इसमें देखें, आप इसको देख सकते हो। फिर आपको जो पीटी मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम होती है, तो ये सब आप इसमें काउंट कर सकते हो। देन हम आगे अगर देखें तो इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब कि सीबीसी टेस्ट भी होता है, जिसमें हम लोग देखें तो एचबी का रेट हम लोग इससे पता कर सकते हैं, जिसमें हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया अगर हुआ है तो उसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें तो हमारा रेटिकुलो साइड जो मतलब कि काउंट होती है, हीमोलाइसिस जो है वो उसके रेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। या फिर अगर देखें तो मतलब कि जो भी आपका पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट होती है वो सब भी होता है। ठीक है, अब आगे हम अगर देखें तो वन डेन बग होता है, जो कि हमारा देखें तो ये डिटरमाइन करता है जो भी हमारे डायरेक्टेड, इनडायरेक्टेड और बाई मतलब कि फेजियल जो रिएक्शंस होते हैं वो सबको प्रॉपर तरीके से बताता है। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो हमारे पास अदर टेस्ट होते हैं। अदर टेस्ट में आपको सीरम प्रोटीन लेवल हो गया, या फिर अगर देखें तो मतलब कि वायरल मतलब मार्कर्स हो गए, जिसमें बी और सी को देखने को मिलता है। सीरम एलडीएच का लेवल भी इसमें देखने को मिलता है, हीमोलाइटिक लाइसिस में इसमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो यूरिन का मतलब कि इन्वेस्टिगेशन है। यूरिन के अंदर अगर देखें तो बिलिरुबिन का लेवल इसमें क्या होगा, तो यूरिन के अंदर अगर नॉर्मली देखें तो एब्सेंट होता है। ठीक है, और प्रेजेंट होता है तभी जिसमें जिसमें जब मतलब कि जॉन्डिस हो। ठीक है, जॉन्डिस में भी कौन सा जॉन्डिस, तो हेपेटिक जो जॉन्डिस होता है उसमें, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये 2 टाइप्स जो होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलता है, एब्सेंट होता है ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस में, ठीक है। तो आपको ये यूरिन बिलिरुबिन के अंदर ये सब देखने को मिला। अब हम देखें तो यूरोबिलिनोजन वाले में अगर देखें तो इसमें नॉर्मली अगर देखें तो इंक्रीज रेट देखने को मिलता है आपके हीमोलाइटिक एनीमिया में, हीमोलाइटिक जॉन्डिस में, ठीक है। हेपेटिक जॉन्डिस में आपको ये इंक्रीज देखने को मिलता है, और मतलब कि डिक्रीज और एब्सेंट आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम यूरिन के कलर की बात करें तो डार्क येलो और ब्राउन कलर जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है, ठीक है। और नॉर्मल अगर देखें तो मतलब कि हिमेटो हीमोलाइटिक जॉन्डिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इसको हम लोग एक सिंपल वे में एक चार्ट के फॉर्मेट में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसमें अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो आपका सीरम मतलब कि टोटल बिलिरुबिन लेवल होता है, डायरेक्टेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हो गया, फिर आपके मतलब कि LFT में अगर देखें तो AST ALT और ALP देखते हैं, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया। वेंडेनबर्ग आप एक बार देख लो तो वेंडेनबर्ग क्या होता है, तो ये एक तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम लोग मतलब कि डिफ्रेंशिएट करते हैं जो डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है सीरम के अंदर, ठीक है। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में कि कौन से टाइप का जॉन्डिस है। प्रिंसिपल्स जो है इसमें हम लोग देखें तो बिलिरुबिन के अंदर ये कलर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि एजिनो बिलिरुबिन जो है वो कितना है, ये सब हम लोग इसमें चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। रिएक्शन जो है वो देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, ये सब देखते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, सॉरी इसमें मतलब कि 4 टाइप्स 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग देखें तो डायरेक्ट रिएक्शन में अगर देखें तो ये अकर होता है एक्वस सॉल्यूशन में इमीडिएटली, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये आपका इसमें देखने को मिलता है मतलब कि डाइजो मतलब कि रिएजेंट में, ठीक है। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि जॉन्डिस में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इनडायरेक्टेड जॉन्डिस होता है, इनडायरेक्टेड रिएक्शन होता है जिसमें कोई इमीडिएट और मतलब कि अल्कोहल और ये सब आपको देखने को नहीं मिलता है, इसमें रिएक्शन अकर नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो देखने को मिलता है, मेट्रोलाइटिक एनीमिया जॉन्डिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो बाई फेसियल फेसिक आपके रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें डायरेक्टेड रिएक्शन हो गया, फॉलो होता है जो इनडायरेक्टेड रिएक्शन और अल्कोहलिज्म में मतलब कि ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। हेपेटिक जॉन्डिस में देखने को मिलता है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे चैप्टर था, और इसमें हम लोग देखें तो सारे ही हमने पार्ट्स को देखा है, जिसमें हम लोग देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो बिलिरुबिन के अंदर ये मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका जॉन्डिस है। जॉन्डिस के टाइप्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। इसके साथ साथ आप कैसे इसको क्योर कर सकते हो, कैसे आप तो समझते हो, ठीक है। टाइप्स, कॉजेज़, यूरिन, कौन कौन सा इसमें डायग्नोसिस मतलब कि कौन कौन से इसमें जांच होते हैं, तो ये सब के बारे में आपको अच्छे से देखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जनरल लाइफ में भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे ये कांटेक्ट हो पाएगा। और इसके साथ साथ हम देखें तो आप दूसरे भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।